अब जरा हम लोग करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी चीजों को करना है ना तो देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ACBD। अच्छा, इसमें AC बराबर AD है, इसमें AC बराबर आपके पास क्या है AD है, ठीक है। और तो और AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। फिगर देखो, AC जो है ना, अरे AB जो है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AB जो है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि मान के चलो ये पूरा एंगल अगर 60 है ना तो ये 30 हो जाएगा। मान के चलो ये पूरा एंगल 40 है ना तो ये 20 हो जाएगा। मान के चलो ये पूरा का पूरा एंगल अगर 100 है ना तो ये 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ना AB, इसने इस पूरे एंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। यही होता है बाइसेक्ट का मतलब। इसके बाद आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज भी हम लोग कर लेंगे, टेंशन मत लो। व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD? आप BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो? बोले सर बोल तो हम बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हम बोलना नहीं चाहते बस। अरे टेंशन मत लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले आप देखो कि हम दो ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब मैंने बोला कि एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल को हम यहां पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर है, ऐसा गिवन ने बोला। AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, दैट मींस ये वाला जो एक एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। और तो और दोनों में ये वाली एक कॉमन साइड है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये चीज हो गई तो व्हाट कैन यू से, मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD? ये BC और ये BD के बारे में आप क्या बोलोगे? तो जब दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BC बराबर BD ऑटोमेटिकली हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तो हो जाएगा अल्टीमेटली ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये रहेगा KTQ यानी किशोर तेजवानी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आना चाहिए। बोले सर ये तो मैं आप लोगों को कैसे ही बताऊंगा, इसका आंसर मैं कमेंट में कैसे बताऊंगा? मैंने बोला बस इतना बता देना, कर लिया सर, है ना, कर लिया सर। बस KLS करके लिख देना कि सर ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ना KTQ1 यानी किशोर तेजवानी क्वेश्चन फर्स्ट, कर लिया सर। बस इतना लिख के भेज देना। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ा लूं? चलो आ जाओ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AD और BC बराबर है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो आपके पास AD है ना वो BC के बराबर है। अच्छा, उसके बाद एंगल DAB एंगल CBA के बराबर है। एंगल DAB यानी ये वाला एंगल DAB एंगल CBA है ना, CBA के बराबर है। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ABD कौन सा वाला ट्रायंगल है? AB डेविलियर्स, क्या बात है। और BAC कौन सा वाला ट्रायंगल है? BAC। ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। अब बच्चों यार सिंपल सी बात है, अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहे ना तो हम कुछ ना कुछ तो करके प्रूफ तो कर ही देंगे। आ जाओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि इसका गिवन क्या लिखना है। गिवन क्या लिखेंगे सर? AD बराबर BC गिवन है, AD बराबर BC गिवन है। इसके बाद एंगल DAB बराबर है आपके पास एंगल CBA के। ये दोनों एंगल्स भी बराबर है। आपको प्रूफ करना है दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू प्रूफ देख लेते हैं कि टू प्रूफ में, चलो पहला वाला हम लोग प्रूफ करके देखते हैं ना। ये सारे के सारे प्रूफ करना है, ये सारे के सारे प्रूफ करना है। ऑल क्वेश्चंस, ऑल मतलब ये सारे के सारे लिख देना आप लोग। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल की बात भी कर चुके हैं, तो अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि चलो अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहला ये दोनों, तो मैंने बोला कि ABD ऑरेंज वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दूसरा BAC यानी येलो वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दोनों ट्रायंगल में अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करोगे, इन ट्रायंगल ABD और दूसरा वाला ट्रायंगल BAC, बच्चों दोनों के दोनों ट्रायंगल में जरा अगर आप फोकस करोगे तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और येलो वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल है ना। AD बराबर BC,
AD बराबर आपके पास क्या BC। ये चीज तो सर गिवन है। अच्छा बढ़िया यार। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल BAD, वो येलो वाले ट्रायंगल में भी ABC के बराबर ही है। तो इस वाले ट्रायंगल में ABD, ऑरेंज, ये देखो ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल A बोल रहा हूं, एंगल A बराबर है BAC वाले एंगल में एंगल B के। ऐसा कौन ने बोला? सर जी ये चीज भी हमारे पास गिवन है, ये चीज भी हमारे पास क्या है, ये चीज भी हमारे पास गिवन है, ये चीज भी हो गई। अच्छा इसके बाद, अरे यार ये 2 मिनट 2 सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, 2 चीजें हो गई। इसके बाद एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। यार कहीं ना कहीं एक साइड और आ जाए, तो एक साइड ये वाली आ रही है ना, दोनों में जो कॉमन है, देखो 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 मेरी बात को अच्छे तरीके से समझो, ये वाली, अरे ये वाली जो साइड है, इसमें येलो वाले में ये वाली साइड आई, ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ये वाला एक एंगल आया और येलो वाले में ये वाला एक एंगल आया, जो कि दोनों में कॉमन, मतलब दोनों में इक्वल है। इसके बाद मैंने बोला कि दोनों में कॉमन साइड आ रही है जो कि है AB, तो AB बराबर AB हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा बच्चे? दोनों में AB बराबर AB हो जाएगा, AB बराबर AB। इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला कॉमन। क्लियर हो गई क्या ये बात? हाँ सर क्लियर हो गई। तो उस हिसाब से बच्चों सुनना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। ऑरेंज वाले पर फोकस करो, पहले ऑरेंज वाले पर फोकस करो। ट्रायंगल ABD, ए के बाद आ रही है कॉमन साइड, ए के बाद कॉमन साइड, फिर डी पे जा रहे हैं हम, ए के बाद कॉमन साइड फिर डी पर जा रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब येलो वाले में भी सेम टू सेम करना है। क्या? येलो वाले में भी सेम टू सेम करना है। बी, फिर कॉमन साइड आ रही है, फिर सी पे जाएगा। बी से शुरू करना है, कॉमन साइड आ रही है क्योंकि, फिर सी पे जाएगा। सिंपल है। अच्छा सर ऐसे क्यों नहीं किया? ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल में ऐसे क्यों नहीं किया? आपने ए से बी, बी से डी गए ना, तो येलो वाले में सर हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते? ए से बी जा रहे हैं, अरे ए से बी मत जाओ, क्योंकि पहले एंगल आना चाहिए, एंगल के बाद कॉमन साइड, फिर ऐसा आना चाहिए। तो बी ए सी, तो ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन किससे? ऑरेंज वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, साइड आई, एंगल आया, साइड आई। येलो पे फोकस करो, साइड आई, एंगल आया, साइड आई। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऐसा हमारे पास हो गया। क्या ये चीज आप लोगों को फोकस, मतलब क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। इसके बाद क्या करना है? BD बराबर AC। अरे मैंने बोला कि यार दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सुनना बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो एक साइड है ना, ऑरेंज वाले ट्रायंगल में, वो इस वाले ट्रायंगल में, येलो वाले ट्रायंगल में इस साइड के बराबर है। तो ऑरेंज वाले ट्रायंगल के हिसाब से ये BD है ना, और येलो वाले के हिसाब से ये AC है, तो BD और AC तो दोनों बराबर ही हो गए बाय CPCT। तो दूसरे वाले में आप लोगों को सिंपल से सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखनी है कि जो दूसरा वाला में BD बराबर AC है ना, ये तो हो ही जाएगा यार। कैसे हो जाएगा? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। होता क्या है, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आपने साबित कर दिए, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना, तो उनके बची हुई बाकी की सारी साइड, उनकी बची हुई बाकी के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उनकी बची हुई बाकी सारी साइड, उनके बचे हुए सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। क्या बोलना भैया? CPCT बोलो तो सर जी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी बाकी के बचे हुए पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो सारे इक्वल्स हो जाते हैं। अच्छा एंगल की भी बात कर रहा है, एंगल ABD। अब सुनना बहुत अच्छे तरीके से, सुनना बहुत अच्छे तरीके से, फोकस करना। पिंक कलर से करते हैं। एंगल ABD यानी ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ये वाला एंगल, ऑरेंज वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और एंगल BAC येलो वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो दोनों के दोनों बराबर हैं। ये भी सेम टू सेम CPCT से, ये भी सेम टू सेम किससे? ये भी तीसरा वाला जो चीज है ना आपके पास को क्या बोला? एंगल ABD बराबर एंगल ABD बराबर एंगल BAC ना, हाँ एंगल BAC, ये भी इक्वल हो जाएगा, सेम टू सेम रीजन बाय CPCT।
क्या होता है ना, दो ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना तो उनकी बची हुई बाकी सारी साइड्स, बाकी सारे एंगल्स सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। ट्रायंगल थे ना, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, हमने कॉमन पार्ट्स ऐसे निकाले जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं। क्वेश्चन के हिसाब से भी कुछ आ गया, एक कॉमन साइड भी आ गई, तो ये कहीं ना कहीं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। क्योंकि देखो ऑरेंज वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, एक साइड, ठीक है, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी की बची हुई बाकी सारी साइड्स, बाकी सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी बाकी बची हुई सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको अच्छे तरीके से सुनो, पहले सुनो क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाहता है एडी और बीसी आपके पास इक्वल परपेंडिकुलर्स है टू अ लाइन सेगमेंट एबी। एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर्स है, एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर्स है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, टू अ लाइन सेगमेंट एबी और एबी के। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद शो दैट सीडी बाइसेक्ट्स एबी। आपको ये प्रूफ करना है कि जो सीडी है ना ये एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो सीडी लाइन सेगमेंट है ना ये एबी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? बाइसेक्ट करने का ये मतलब है कि जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट होगा। इसको बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? मैंने बोला ये पूरा का पूरा अगर 10 है तो आपको प्रूफ करना है कि ये 5 है, यानी ये दोनों इक्वल है। अगर ये 10 है तो ये 5 है, दोनों 50 है, मतलब ये पूरा 50 है तो 25, ये 100 है तो 50। आपको ये साबित करना है। तो उस चीज के लिए आपको भी पता, मुझे भी पता कि हम लोगों को दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल आप लोग कौन सा वाला लोगे? दूसरा ट्रायंगल आप लोग ये वाला लोगे। यस, बिल्कुल सेम टू सेम। एक बच्चे ने अभी बोला था सर एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बस ऊपर से बता देता हूं क्वेश्चन को करना कैसे। एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर्स है, एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर्स है, यानी ये दोनों इक्वल है। ये वाला जो एंगल है ना 90, ये वाला एंगल 90, दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल है। इसके बाद क्या है? इसके बाद और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? हाँ सर बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या क्या क्या? बताओ। बोले सर ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब, तो आप फिर कैसे बोल सकते हो एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर है? ठीक है, टू अ लाइन सेगमेंट एबी, टू अ लाइन सेगमेंट एबी। ओके, अच्छा, अरे तो मिल तो गया यार, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों दो लाइन इंटरसेक्ट और ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल सो बराबर होंगे ना मेरे भाई। तो एंगल साइड हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझे? हाँ, एंगल साइड, यस, बिल्कुल सही। तो एंगल साइड, इन दोनों से आपके पास क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद सुनना, उसके बाद अगर ये चीज हो ही गई है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरा भाई ये वाली जो OA एक साइड है, वो इस OB साइड के बराबर हो जाएगा ना सीपीसीटी से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OA बराबर OB हो ही जाएगा सीपीसीटी से। आसान है कि नहीं है? ए से, अरे ए से नहीं लग रहा भाई, एंगल आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। अगर आप इधर से चलना चाह रहे हो साइड एंगल, देखो साइड एंगल तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो हम ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। हम चलना होगा इधर से एंगल साइड, मतलब एंगल साइड होता है। ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैंने पढ़ा। क्वेश्चन करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। अब जरा इस फोर्थ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो। L और M आपके पास दो पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट किया जा रहा है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q से। L और M आपके पास दो पैरेलल लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट की जा रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन जो कि P और Q है। इसके बाद ठीक है, शो दैट, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर फोकस करना। ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, दोनों के दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है? है सर। कैसे हैं? आपके पास ये दोनों एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। अच्छा, यानी मैंने बोला
कि आपके पास ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैंने बोला भाई साहब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों लाइन पैरेलल, इस बार ये एक ट्रांसवर्सल, तो उस हिसाब से आपके पास ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला जो एक एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोले सर कैसे, मैंने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। तो उस हिसाब से ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है वो ले लेते हैं। एक तो आप लोग ले लो ये वाला ट्रायंगल, एक तो आप लोग ले लो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा आप लोग ले लेना ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आप लोग क्या कर लेना, दूसरा आप लोग ले लेना ये वाला ट्रायंगल। इसमें कलरिंग फिलिंग भी तो होती होगी ना, ग्रीन कलर भरते, ओके, और इसमें येलो वाला कलर भरते, ओह इतना नहीं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, समझे क्या? हाँ समझे कि नहीं समझे बोलो। अरे मैंने बोला भाई, मैंने बोला ये जो हम लोगों ने एंगल्स को इक्वल बताया ना, ये जो हम लोगों ने एंगल को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और एक साइड भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं एंगल साइड एंगल से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो इस चीज को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप लोग गिवन लिखोगे। गिवन में क्या होगा, एल और एम आपके पास पैरेलल लाइन से ऐसे वैसे करके आप सॉरी सारा सब कुछ लिख देना गिवन में। उसके बाद आप ये चीज बोल देना कि उस हिसाब से जो आपके पास एंगल बी ए सी है ना, सुनना, अरे यार ऐसे पूरा करके दिखा देता हूं मैं आपको। जो आपको टू प्रूफ करना है वो क्या करना है, वो करना है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए को कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो इसको प्रूफ करना सीखते हैं। तो प्रूफ में जब हम लोग आए तो उसमें मैंने बोला कि अब हम लोग ले रहे हैं दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। अच्छा उससे भी पहले आप एक चीज और बता सकते हो क्या, सिंस L और M are two parallel lines, since L is parallel to M, then देखो L और M पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल हुई, तो उस हिसाब से मैंने बोला ये एंगल 1 ये एंगल 2, दोनों एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। देन एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये कैसे हुआ, ये हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये कैसे हुआ बच्चों, ये हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और मैंने बोला आपको कि भाई साहब एक चीज और सुनो, और तो और आपके पास P और Q दो लाइन सेगमेंट, P और Q दो पैरेलल लाइन, तो इस हिसाब से ये वाला एक ट्रांसवर्सल हो गया है ना। ये वाला अगर एक ट्रांसवर्सल हो गया, अरे यार इसमें गड़बड़ हो गई, ये 1 और 2 नहीं होगा, लेट्स से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। भाई मेरी बात सुनो, अगर ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल है तो उस हिसाब से ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, यानी 3 और 4 बराबर होंगे ना आपके पास, 3 और 4 बराबर होंगे, सॉरी एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना। और मैंने बोला कि P और Q अगर पैरेलल है और P इज पैरेलल टू Q, देन एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए। मैंने बोला कि आप दो ट्रायंगल को ले लो, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और एक कॉमन साइड आ रही है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूं, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर मैं इधर से चला ए बी सी, है ना, यही चीज प्रूफ करनी ना, ए बी सी यानी डबल वाला एंगल, फिर कुछ भी नहीं वाला एंगल, फिर सिंगल एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो इधर भी डबल वाला एंगल, फिर सिंगल एंगल, मतलब फिर सिंगल साइड, फिर एक सिंगल एंगल, यानी आपके पास ये हो जाएगा DCA। अगर आप ABC ले रहे हो ना, डबल कुछ भी नहीं सिंगल, डबल कुछ भी नहीं सिंगल, यानी CDA। इधर कौन सा लेना पड़ेगा सर, CDA। ट्रायंगल ABC
ए बी सी, है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपके पास कितना, सी डी ए। ये हुआ तो हुआ कैसे, ये हुआ आपके पास एंगल साइड एंगल से। ठीक है, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, हो गया सर, क्लियर हो गया क्या, बताओ, बोलो बोलो बोलो, हो गया क्या, पक्का। बस अगर ये चीज हो गई आपको अगर ये चीज हो गई तो काम खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को करना चाहते हो तो लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B इज एनी पॉइंट ऑन L। सुनना बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, लाइन L इज द मतलब लाइन L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा होगा। इसके बाद B कोई भी पॉइंट है L पर, B कोई भी पॉइंट है L पर, BP और PQ परपेंडिकुलर है फ्रॉम B आर्म्स ऑफ एंगल A। अच्छा, BP और BQ ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है आर्म A पर, ठीक है, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। शो करना है कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB, APB AQB आपके पास क्या है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपको चीज पता चल गई है कि हम लोगों को दो क्या लेने हैं, दो ट्रायंगल ही तो लेने हैं, हमें दो ट्रायंगल ही तो लेने हैं। एक लेना है हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल, दूसरा लेना है हम लोगों को ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल लेने हैं। बच्चों आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ऐसा किसने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोला है कि लाइन L बाइसेक्टर है एंगल L का, लाइन L एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है। उसके बाद क्या बोल रहा है, B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई भी पॉइंट है L लाइन पर। इसके बाद BP और BQ परपेंडिकुलर से B पर, BP और BQ परपेंडिकुलर से B पर, BP और BQ परपेंडिकुलर से B पर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A के ही तो ये हाथ है, तो BP और BP परपेंडिकुलर है आर्म्स एंगल A के। उसके बाद अगर ये दोनों आपके पास परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये 90 तो फिर ये 90, और दोनों ट्रायंगल में अगर आप अच्छे तरीके से फोकस करो तो एक कॉमन साइड आ रही है, एक कॉमन साइड आ रही है, यानी 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 राइट एंगल हाइपोटेनस, साइड मत बोलना, नहीं, एंगल एंगल साइड। RHS नहीं लग रहा बेटा, यहां पर RHS नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, राइट एंगल आ रहा है, हाइपोटेनस लेकिन कोई साइड नहीं आ रही, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस माना लेकिन कोई साइड नहीं आ रही, RHS नहीं लग रहा, एंगल एंगल साइड लग रहा है। क्या लग रहा है, एंगल एंगल साइड, ये लग रहा है, समझे क्या। तो ये चीज आपको आ गई, बस क्या करना है, ये चीज तो हो ही जाएगी ना, ये चीज हम लोगों ने कर दिया एंगल एंगल साइड से। BP और BQ दोनों बराबर है और B इक्विडिस्टेंस है ऑफ आर्म एंगल A पर। अब बात को और अच्छे तरीके से समझो, BP और BQ दोनों बराबर है भाई साहब, दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो BP और BQ दोनों के दोनों बराबर हो ही जाएंगे ना CPCT से, ये दोनों की दोनों साइड क्या CPCT से बराबर हो ही जाएंगी। BP और BQ दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, साइड बराबर हो ही जाएंगी CPCT से, हो ही गया काम खत्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं क्या, आ जाओ ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आपके पास क्या है कि इस फिगर में AC और AE बराबर है, इस फिगर में AC और AE दोनों के दोनों बराबर है, AB और AD दोनों के दोनों बराबर है, AB और AD दोनों के दोनों बराबर है, एंगल BAD और एंगल EAC बराबर है, एंगल BAD और एंगल EAC, एंगल BAD और एंगल EAC दोनों के दोनों बराबर है। उसके बाद आपको शो करना है BC और DE बराबर है, BC और इसमें DE ये दोनों बराबर है, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, BC और DE ना। अच्छा, तो आपको यार आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से आप लोग ट्रायंगल लोगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए आप लोग कौन से वाले ट्रायंगल लोगे। मैं लूंगा यहां पर BAC,
एक तो ये वाला ट्रायंगल लूंगा, दूसरा मैं लूंगा आपके पास डी, अरे ये डी ए ई, ये वाला एक ट्रायंगल लूंगा। अब ये दोनों ट्रायंगल पे आप लोगों को अच्छे तरीके से फोकस करना है और चीजों को समझना है। क्या? AC बराबर ए, AC कहां है? AC ये रहा, और AE कहां है? ये रहा। ऑरेंज वाले ट्रायंगल में AC ग्रीन वाले ट्रायंगल के AE के बराबर है। साथ साथ में AB बराबर AD, AB बराबर आपके पास कितना है? AD, ठीक है। AB बराबर AD, ऑरेंज वाले में AB बराबर है ग्रीन वाले में AD के। इसके बाद और क्या कर सकते हैं सर? कहीं ना कहीं ये वाला है जो एंगल है ना, वो इस वाला एंगल के इक्वल है, लेकिन सर ये कमी पड़ रही है, कमी पड़ रही है सर। ऑरेंज वाले तक इसको पहुंचाने के लिए सर इतने एंगल की और कमी लगेगी, यानी DAC की कमी लग रही है। तो DAC की कमी लग रही है, इसको सेटिस्फाई करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और सर ये वाला एक एंगल इक्वल है सर, ग्रीन तक पहुंचाने के लिए भी इसमें DAC की कमी लग रही है। तो DAC यानी ये जो एंगल है ना, सुनना, ये जो एंगल है ना, ये दोनों में प्लस करना पड़ेगा। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल दिख रहा है ना इतना, DAC वाला जो एंगल दिख रहा है ना, दोनों में प्लस कर देंगे। टेंशन मतलब, अब जल्दी से आ जाओ, मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखा देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बोला आपको लेने हैं दो ट्रायंगल, एंगल एक तो लेना है ट्रायंगल ABC, और दूसरा वाला एक ट्रायंगल लेना है, ऑरेंज वाला ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल लेना है आपको ADE। एक ट्रायंगल लेना है ABC, दूसरा ट्रायंगल लेना है आपको ADE। ABC वाले में आपके पास क्या हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा आपके पास किसमें? AD के। ये चीज कहां से आई सर जी? ये तो गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या? AB बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? AD के। ये चीज गिवन हो गई। ऑरेंज वाले ट्रायंगल का जो AC है, ऑरेंज वाले ट्रायंगल का जो AC है वो बराबर हो जाएगा, ऑरेंज वाले ट्रायंगल का जो AC है वो बराबर हो जाएगा ग्रीन वाले के AE के, ग्रीन वाले के AE के। ऐसा कहां से आया? ये चीज भी तो कहां से आई? ये चीज भी तो गिवन से ही आई, ये चीज भी गिवन से आई। उसके बाद आपके पास एक एंगल भी कॉमन है, एंगल BAD। एंगल BAD किसका बच्चों? एंगल BAD ऑरेंज वाले का। यार लेकिन ये BAD क्यों आ रहा है? BAC आना चाहिए, तो यानी इतने एंगल की कमी पड़ रही है। तो एक काम करेंगे, हम जोड़ेंगे, टेंशन मत लो। BAD बराबर है आपके पास एंगल EAC के। अब देखो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, EAC। यार इतना ही क्यों आ रहा है? इतना भी तो आना चाहिए ग्रीन तक के लिए, ग्रीन तक के लिए ये होना चाहिए ना, पर अभी तो आपके पास इतना ही आ रहा है, तो इतना कम पड़ रहा है, इतना कम पड़ रहा है, यानी DAC वाला पार्ट दोनों में जोड़ना पड़ेगा। DAC वाला पार्ट, DAC वाला पार्ट दोनों में जोड़ना पड़ेगा। DAC वाला पार्ट, DAC वाला पार्ट दोनों में जोड़ना पड़ेगा। समझे क्या? समझे क्या? DAC वाला पार्ट, DAC वाला पार्ट दोनों में जोड़ना पड़ेगा। समझो, BAD प्लस DAC, BAD यानी ये, ऐसे बताता हूं, ग्रीन 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 नहीं, रेड रेड रेड, हाँ, BAD यानी ये पार्ट, और साथ साथ में DAC, DAC यानी ये पार्ट। तो भाई BAC हो गया पूरा, यानी ये पूरा एक एंगल हो गया। अच्छा, साथ साथ में EAC प्लस DAC, EAC। देखो EAC में आपके पास कितना आ रहा है? EAC में आपके पास आ रहा है इतना, और अगर ऐसे समझाऊं तो EAC में आ रहा है मेरे पास ये वाला पार्ट, और कमी किस, और अगर मैंने इसमें DAC को जोड़ा, DAC यानी इतना पार्ट और जोड़ दिया, तो ये पूरा एंगल बन गया ना, ये पूरा एंगल बन गया, यानी EAD बन गया। यानी ये पूरा का पूरा कितना बन गया? ये पूरा का पूरा EAD बन गया। अब आप देखो BAD में DAC को जोड़ा, BAD में DAC को जोड़ा तो BAC हो गया, एंगल BAC हो गया, और बराबर EAC में DAC को जोड़ा, EAC में DAC को जोड़ा तो आपके पास DAE हो गया, एंगल DAE हो गया। ये दोनों के दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे हम लोगों ने अभी जस्ट तो किया यार, इसी की मदद से तो किया। अब आप अगर देखोगे दोनों ट्रायंगल में, ऑरेंज और ग्रीन में, तो एक साइड ऑरेंज की साइड आ रही है, फिर ग्रीन की एक साइड, ठीक है, फिर ऑरेंज में एक साइड, ग्रीन की दूसरी साइड, साइड दो साइड आ गई, बीच का एक एंगल आ गया, यानी साइड एंगल साइड से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ट्रायंगल BAC। तो मैंने बोला भाई साहब, देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
DAE, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे, आपको बोलना है ये हुआ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। और अगर ये हो गया तो BC और DE को बराबर प्रूफ करना था ना। देखो ऑरेंज वाले का BC, ऑरेंज वाले का BC बराबर हो जाएगा ग्रीन वाले के DE के, ऑरेंज वाले का BC बराबर हो जाएगा ग्रीन वाले के DE के। समझे क्या? तो बस लास्ट में क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया BC बराबर DE बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर हो गया? हो गया क्या? हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब आ जाओ जल्दी से हम लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7। AB एक लाइन सेगमेंट है, P उसका एक मिड पॉइंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है, P उसका एक मिड पॉइंट है, यानी जितना ये है उतना ये, यानी जितना AP होगा उतना P भी होगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। D और आपके पास E पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E आपके पास पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB, AB के सेम साइड पर, AB वाली ही साइड पर आपके पास पॉइंट्स है। ठीक है, ये है आपके पास D और ये आपके पास पॉइंट्स। ठीक है, AB सच दैट एंगल BAD बराबर एंगल ABE, एंगल B का है BAD, यानी ये वाला एक एंगल बराबर है एंगल कौन से वाले के भाई BAD बराबर है ABE के, यानी ये वाला एंगल के। उसके बाद EPA और DPB बराबर है EPA यानी ये डबल वाला एंगल, और आपके पास DPB यानी ये डबल वाला एंगल, दोनों के दोनों बराबर है। आपको शो करना है DAP और EBP बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। हो जाएगा, हो जाएगा। आपको जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, मैं तो बोल रहा हूं कि आप उसी को ले लो जल्दी से। आपको लेना है DAP, ये रहा DAP, ओके। और दूसरा वाला आपको कौन सा वाला लेना है, दूसरा लेना है आपको EBP, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आराम से देखना, बहुत ज्यादा आराम से देखना, आप समझ जाओगे, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली लाइन में बोला जो AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ना, तो उस लाइन सेगमेंट का P क्या है, P एक मिड पॉइंट है। AB जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ना, P क्या है, P उसका एक मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है यानी ये पूरे AB को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा। ये जो P एक मिड पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट का, यानी इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये और ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। इसके बाद आगे सुनो, रेड वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, येलो वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल के बराबर हो गया। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद और सुनो यार, कहीं ना कहीं एंगल आ गया, इसमें भी एंगल आ गया, एक साइड भी आ गई, इसमें भी एक साइड आ गई। एक और अगर एंगल आ जाएगा ना, एक और एंगल आ जाएगा ना, तो एंगल साइड एंगल से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन कमी पता है किस चीज की है? कमी इस चीज की है कि यार रेड वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सिर्फ इतना ही एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है? इतना ही एंगल आ रहा है। यार फिर मेरे को तो इतना भी चाहिए रहेगा, क्योंकि रेड तक पूरा होना चाहिए ना, ये एंगल APD होना चाहिए। तो यार इतना पार्ट ना मिसिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम टू सेम मेरे पास ना येलो वाले में भी यही हो रहा है, एंगल आ रहा है, साइड आ रही है, एक एंगल चाहिए ना, तो पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि इतना ही दूंगा भाई साहब, तो इतना दोनों में कमी पड़ रही है, तो दोनों में प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, दोनों में प्लस कर लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? सबसे पहले आप लोग क्या लिखना, गिवन लिखना। गिवन में क्या था कि ये लाइन सेगमेंट है, P एक मिड पॉइंट है, तो P एक मिड पॉइंट है, तो AP बराबर BP हो गया। सबसे पहले मैंने बोल दिया AP बराबर BP हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एंगल BAD बराबर एंगल ABE हो गया। एंगल BAD बराबर एंगल ABE हो गया। उसके बाद EPA बराबर DPB हो गया। उसके बाद एंगल EPA बराबर DPB हो गया, DPB हो गया। आपको शो क्या करना है कि DAP और EBP दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा रे, टेंशन मत लो, मैं तुमको प्रूफ करके दूंगा। टू प्रूफ, अब टू प्रूफ के अंदर पहला और दूसरा दोनों के दोनों आप लोगों को करना है। अभी हम लोग पहले पे फोकस कर लेते हैं। पहला क्या है? ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है टू दी ट्रायंगल EBP के।
ई बी पी के, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा कि ए डी और बीई दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। मैंने बोला चलो आ जाओ प्रूफ कर लेते। तो प्रूफ के टाइम पे जब हम लोग यहां पर कूदे तो मैंने ले लिए दो ट्रायंगल, एक तो ले लिया रेड वाला एपीडी, कौन सा, इन ट्रायंगल एपीडी, एपीडी, और दूसरा वाला ट्रायंगल ले लिया, देखो रेड वाला ले लिया, और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने येलो वाला बीपीई, और एक ट्रायंगल बीपीई। इन दोनों के दोनों ट्रायंगल में, सुनना बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल में मैंने आपको एक बात बोली, मैंने बोला कि यार देखो एंगल ए रेड वाले का और एंगल बी येलो वाले का दोनों बराबर है ना, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या चीज से, ये तो सर गिवन था। दूसरा एपी और बीपी दोनों बराबर है, एपी और बीपी दोनों बराबर है, ये चीज भी गिवन थी। ये चीज गिवन कैसे थी, ऐसे थी कि जो P है ना वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ठीक है सर, ये चीज भी हो गई। इसके बाद मैंने बोला कि एक एंगल आना चाहिए ना, लेकिन एंगल तो हमें इतना ही गिवन है, तो इतना ले लेते, पहले इतना ले लेते, कौन सा वाला, हम लोग ले लेते ये जो भी आप लोगों को गिवन है ना, EPA। देखो हम EPA को ना हम ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको APE लिख सकता हूं क्या, ठीक है। और DPB को मैं कुछ ऐसे BPD लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं कि यार उस हिसाब से एंगल APE बराबर है एंगल BPD के, ये मेरे को क्वेश्चन ने गिवन दिया है, सुनना, ये चीज मेरे को क्वेश्चन ने गिवन दी है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन ने मुझे बोला भाई साहब मैं देखिए तेरे को ये वाला एंगल ना और ये वाला एंगल दोनों इक्वल देता हूं, लेकिन अगर मेरे को रेड वाले में ये पूरा एंगल चाहिए तो मेरे को इतने एंगल की कमी पड़ रही है, मेरे को इतना एंगल की कमी पड़ रही है। येलो में भी अगर मेरे को पूरा एंगल चाहिए तो मेरे को आधा एंगल है, मेरे को इतने एंगल की कमी पड़ रही है। यानी दोनों में मैं क्या कर रहा हूं ना, दोनों में मैं ये ईपीडी वाला पार्ट ऐड कर रहा हूं, मैं दोनों में एंगल ईपीडी को प्लस करवा देता हूं, दोनों में मैं एंगल ईपीडी को प्लस करवा देता हूं। इसके बाद क्या होगा, सर सिंपल सी बात है, रेड वाले में एपीडी, रेड वाले में एंगल एपीडी बराबर हो जाएगा येलो वाले में बीपीई के, येलो वाले में बीपीई के। ये कैसे होगा, चल अभी तो प्रूफ किया हमने ऊपर, अभी तो प्रूफ किया। तो उस हिसाब से अब आप देखो एंगल आ रहा है, रेड वाले पे फोकस करो, एंगल आ रहा है, साइड आ रही है, एक एंगल आ रहा है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने बोला देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी, है ना, ये डीएपी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएपी लिख दो, डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो डीएपी कैसे हुआ, डी का मतलब कुछ भी एंगल नहीं, ए का मतलब एक एंगल, और पी का मतलब फिर एक साइड भी आ रही है बीच में, है ना। तो इस हिसाब से तो ये चलना चाहिए, ई बी पी, यानी डी ए पी अगर है, कुछ भी एंगल नहीं, फिर एक एंगल, फिर आपके पास पूरा एंगल, तो इस हिसाब से ई बी पी होना चाहिए, ई पी ए नहीं, ई बी पी, यानी कुछ भी नहीं वाला एंगल, एक एंगल और फिर पी एंगल, मतलब ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी। ये हुआ तो हुआ कैसे, ये हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ये कैसे हुआ बच्चे, हाँ ये कैसे हुआ, ये हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अब अगर ये हो गया तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। अब एडी और बी की बात चल रही है, अरे भाई साहब एडी और बीई कहां है, ये एडी रेड वाले का एडी और येलो वाले का बीई, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एडी और बी तो बराबर हो ही जाएंगे ना। ये वाले सेकंड वाले में दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एडी बराबर बी तो हो ही जाएगा, एडी बराबर बी तो हो जाएगा, लेकिन कैसे, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आखिरी वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जल्दी। तो ये आखिरी क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते।
अब यहां पर इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से समझना। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, सब ये कहां अड़ रहा है यार, ओ हाँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका सी एक राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम एक मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, सी को हम लोगों ने एम तक ज्वाइन कर दिया और प्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने डी पॉइंट तक, सच दैट डीएम बराबर आपके पास सीएम, और अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है यानी ये जितना है उतना ये है आपके पास। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, एएमसी बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट आपको समझ में ही आ गया कि ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला दूसरा ट्रायंगल, ये कैसे कि आपके पास एमए और इसका बीएम, और इस वाले ट्रायंगल का डीएम, इस वाले ट्रायंगल का एमसी, और ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल, दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, पहली चीज आपके पास निपट गई। दूसरी, डीबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डीबीसी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, मैंने एक चीज बोली, मैंने एक चीज ये बोली कि अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो उस हिसाब से आप मुझे एक बात बताओ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर आप एक बात को फोकस करो तो आप ये चीज बोल पाओगे कि अगर मान के चलो ये दो लाइंस हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो मुझे यहां पर बराबर दिख रहे हैं, ये एंगल इस वाले एंगल की, ये एंगल इस वाले एंगल के, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मुझे बराबर दिख रहा है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है यानी अभी एक ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों की दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई, अगर आपने प्रूव कर लिया ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स हो गए। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, जिसमें कि अब यहां पर 90 ये तो गिवन ही है क्योंकि ये राइट एंगल देके रखा है, तो आपके पास ये भी राइट एंगल आ जाएगा, तो उस हिसाब से एंगल डीबीसी को आप राइट एंगल प्रूव भी कर दोगे, ये चीज भी हो गई। इसके बाद डीबीसी और एसीबी, डीबीसी और एसीबी, अरे यार ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन सा, डीबीसी और एक कौन सा वाला है, और एक आपके पास एबीसी, ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। भाई साहब एक बात छोटी सी बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, जितना आपके पास ये उतना ये है ना, यानी अगर आपके पास ये 90 है, ये 90 है, ये आपके पास एक कॉमन साइड है, चलो इसको कॉमन साइड ही बोल दिया मैंने। अगर आपके पास जितना ये उतना ये, दैट मींस ये वाली भी तो एक साइड है और ये वाली भी तो एक साइड है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, ये येलो वाले में अगर आप देखोगे तो राइट एंगल आ रहा है, इसमें भी राइट एंगल आ रहा है, इसका राइट एंगल हम लोगों ने पैरेलल लाइंस को लेकर प्रूफ किया है, ठीक है। कॉमन साइड आ रही है तो साइड, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेनस, बस ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सीएम को आधा एंगल ए बी के प्रूफ करना है, ये जो सीएम है ना, आधा एंगल ए बी, आधा आधा ए बी का आधा। भाई एक बात समझना, अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो आप ये बोल सकते हो ए बी और डीसी दोनों बराबर है, ए बी और डीसी दोनों बराबर है। ए बी तो हम लोगों को सेफ रखना है, ए बी को मैंने सेफ रखा, डीसी की जगह पे, पूरे डीसी की जगह पे डीएम और एमसी लिख सकता हूं, डीएम प्लस एमसी लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ सर। और आपको यहां पर एक चीज बोला कि एम तो आपके पास मिड पॉइंट है ए बी का, एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, कौन से, ये वाला डीएमबी और एएमसी, तो उस हिसाब से आप लोगों को यह पता चल गया कि डीएम जितना होगा उतना एमसी होगा, डीएम जितना उतना एमसी, तो डीएम जितना उतना एमसी, तो मैंने बोला एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहां पर डीएम की जगह पे सीएम लिख सकते हैं ना, डीएम की जगह पे सीएम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है। कैसे पता, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम लोगों ने कर लिए थे। डीएम की जगह पे हम लोग सीएम को लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सीएम प्लस सीएम, तो सीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना सीएम, तो सीएम कितना आ जाएगा सर जी, सीएम आ जाएगा आधा ए बी का, ए बी का आधा हो गया।
ऐसे करके ये चीज प्रूव हो जाएगी यार। हो गया, चलो तो बस यार अब क्या ही करूं मैं, इस सेशन को हम लोग यहीं खत्म कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें सब कुछ क्लियर हो गया होगा।